अब देखते हैं कि ये बंदा कौन हो सकता है। नंबर वन, कॉन्ट्रीब्यूटरी। नंबर वन इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी को हमने भी क्या डिफाइन किया था? मेंबर। तो कंपनी का एग्जिस्टिंग मेंबर कंपनी के खिलाफ अदालत में जा सकता है अगर उसको लग रहा है कि कंपनी का दिवालिया निकला हुआ है और बेटर है कि उसको बंद कर दिया जाए। कब कब जा सकता है? कुछ कंडीशंस उसको देखनी पड़ती हैं। हर कोई मेंबर, हर कोई शख्स एकदम से नहीं जा सकता। अगर तो उससे रेलेवेंट कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मेंबर कब कब जा सकता है? जब नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो जाए बिलो मिनिमम। अभी हमने देखा, जब नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो जाए बिलो मिनिमम, कोई भी मेंबर जा सकता है। एनी मेंबर, एनी मेंबर। और ये मेंबर कब मेंबर कहलाएगा? जब जब वाइंडिंग अप से 18 महीने पहले कम से कम शेयर्स उसके पास 180 दिन रहे हो, तब वो मेंबर कहलाएगा। शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम, या उसके पास थे, हेल्ड बाय हिम, उसके नेम में कम से कम 180 डेज पहले वाइंडिंग अप से ड्यूरिंग 18 मंथ्स। नहीं समझ आए? बताता हूँ। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी है और ये कहता है कि मुझे वाइंडिंग अप के लिए अदालत जाना है। मुझे वाइंडिंग अप के लिए अदालत जाना है। ये अदालत जाएगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, कहेगा सर मुझे एक अपनी कंपनी के खिलाफ शिकायत है, मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी बंद हो जाए। कोर्ट कहेगी कि तुम क्या इसके कॉन्ट्रीब्यूटरी हो, क्या उसके मेंबर हो? वो कहेगा जी। कोर्ट का दूसरा सवाल ये होगा कि तुम्हें मेंबर बने कितना टाइम हो गया है? तुम्हें मेंबर बने कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? तुम्हारे पास शेयर्स कितने टाइम से पड़े हुए हैं? कितने टाइम से तुम उन शेयर्स को अपने पास होल्ड करके बैठे हुए हो? तो वाइंडिंग अप की डेट से वाइंडिंग अप की डेट से पिछले 18 महीने जो होंगे, जो पिछले 18 महीने होंगे यानी कि 1.5 साल जो होगा, उसमें कम से कम 180 दिन, आधा साल कम से कम तुम्हारे पास शेयर्स होने चाहिए, तभी मैं तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूटरी मानूंगा। तभी मैं तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूटरी मानूंगा। किस काम के लिए? अप्लाई करने के लिए। किस काम करने के लिए? अप्लाई करने के लिए। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, उससे पिछले 18 महीनों के अंदर अंदर कम से कम 180 दिन अगर तुम्हारे पास उस कंपनी के शेयर्स रहे हैं, तुम्हारे नाम पे रहे हैं, तब तुम जाके अपील दायर कर सकते हो। अदरवाइज तुम ये अपील दायर नहीं कर सकते। तो अगर एक मेंबर ने अपील करनी है वाइंडिंग अप की कि मेंबर्स 2 से कम हो गए हैं या 3 से कम हो गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन की कंपनी कौन सी है, और उस अपने शख्स के पास भी वाइंडिंग अप के ऑर्डर से पिछले 18 महीने में कम से कम 180 दिन शेयर्स होने चाहिए, तब जाके वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज उसको उसका जो जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी।
ये 180 डेज स्ट्रेट है, कंसिस्टेंट है। गैप होता ही नहीं अक्सर, आप शेयर्स एकदम से ट्रेड नहीं करते, कम से कम 180 डेज आप तक आपके पास शेयर्स हो। वाइंडिंग अप से 1.5 साल पहले और उस 1.5 साल में कम से कम 180 दिन। ये कुछ ऐसे हुआ। एक कंपनी में एक कंपनी में 3 मेंबर्स थे। एक का नाम एक का नाम था ए, बी और सी। 3 मेंबर्स हुआ करते थे। और हम कंपनी ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, कंपनी ले लेते हैं पब्लिक कंपनी, जिसके मिनिमम कितने हैं? 3। अच्छा जी, कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए, 3 मेंबर्स ही हुआ करते थे। कि अचानक से ए की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई, पीछे रह गए बी और सी। सी बहुत चालाक इंसान था, और बी जो था वो नॉर्मली भी कंपनी में बहुत कम आया करता था। अब उसको ये डर है कि सी सारे एसेट्स पे कब्जा ना कर ले, सी सारे एसेट्स पे कब्जा ना कर ले। तो ये बी, बीइंग अ मेंबर स्लैश कॉन्ट्रीब्यूटरी, अदालत जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा कि ये कंपनी, अब चूंकि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो गए हैं और मुझे डर है कि जो दूसरा मेंबर है वो सारे एसेट्स पर कब्जा ना कर ले, ये कंपनी वाइंड अप कर दे। हमारा नया मेंबर ऐड करने का कोई प्लान नहीं है। अदालत उससे क्या पूछेगी? अदालत उससे ये पूछेगी कि जनाब, अगर मैं इस डेट से वाइंड अप शुरू करूं, देख रहे हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर मैं इस एक्स डेट से अगर मैं वाइंड अप शुरू करता हूं, तो क्या तुम इससे पीछे 18 महीने जो 18 महीने गुजरे हैं इस डेट से पीछे, क्या इन 18 महीनों में कम से कम 180 दिन शेयर्स तुम्हारे पास रहे हैं? अगर तो ऐसा है तो तुम ये एप्लीकेशन दे सकते हो, अदरवाइज तुम ये एप्लीकेशन वाइंडिंग अप की नहीं दे सकते। बात समझ आई? ये बात क्लियर है? तो ये तो हमने पढ़ा रिगार्डिंग कंट्रीब्यूटरी। नीचे देखिए, रजिस्ट्रार भाई साहब भी जा सकते हैं अदालत में वाइंडिंग अप का ऑर्डर लेने के लिए। कब? जब उसको डॉक्यूमेंट्स ना मिल रहे हो, जब उसको एनुअल रिटर्न्स ना जमा करवाई जा रही हो, तो रजिस्ट्रार भी तो रजिस्ट्रार भी ये अपील दायर कर सकता है, और एसएससीपी के पास जाके इजाजत लेगा पहले कि भाई मैंने इस कंपनी के खिलाफ
अदालत में जाना, ये कंपनी सही तरीके से नहीं चल रही, इसके बड़े गंदे रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इजाजत दे के मैं इसको बंद करवा सकूं। और उससे पहले कंपनी को एक मौका प्रोवाइड किया जाएगा। एक दफा कंपनी को भी कटहरे में बुलाया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये एक अपील आई हुई है, हम तुम्हारे खिलाफ बाइंडिंग करके ऑर्डर शुरू करने वाले हैं, जरा सीधे हो जाओ। उसके बाद कंपनी खुद, याद है हमने कहा था कि कंपनी के बड़े बैठेंगे और वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को बंद कर दिया जाए, कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए। तो अगर कंपनी के बड़े बैठते हैं तो वो खुद भी ये फैसला कर सकते हैं और अदालत में जा सकते हैं, और जब वो अदालत में जाएंगे तो वो तमाम पार्टिकुलर्स लेकर जाएंगे अपने एसेट्स के और लाइबिलिटीज के। तमाम बिजनेस ऑपरेशंस उनको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे एसेट्स की डिटेल ये है, लाइबिलिटीज की डिटेल ये है, और ये चीजें हमारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। फिर क्रेडिटर्स जा सकते हैं, जब उनको रीपे ना किया जा रहा हो, जब कंपनी अनएबल टू पे द डेट हो, तो वो अदालत में अपील दायर कर सकते हैं। ये चीज भी अभी देख कर आए हैं। और एसएससीपी खुद भी कर सकती है, जब एसएससीबी को लगे कि कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है, कंपनी एक ऐसा बिजनेस कर रही है जो कि ऑथराइज नहीं है, कंपनी दूसरों को दबा रही है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, तो एसएससीपी भी अदालत में रुजू करके अप्लाई कर सकती है कि भाई कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो कौन कौन से लोग हमारे सामने आए? नंबर वन, कॉन्ट्रीब्यूटरी। नंबर टू, कंपनी खुद। नंबर थ्री, रजिस्ट्रार। नंबर फोर, एसएससीपी। नंबर फाइव, क्रेडिटर्स। नंबर फाइव, क्रेडिटर्स। तो ये पांच लोग हैं, पांच एप्लीकेंट्स हैं जो कि अपील दायर कर सकते हैं कि कंपनी को अब बंद कर दिया जाए, कंपनी अब आगे नहीं चल सकती। यहां तक ऑल क्लियर? कोई मसला? ये अभी स्टेप वन चल रहा है, जो स्टेप वन की कहानी है। स्टेप वन में पहले हमने क्या देखा था? सरकमस्टांसेस, वाकयात जो होंगे तब जाके अदालत मानेगी। और स्टेप टू में क्या है? कौन से लोग अपील दायर करेंगे, अप्लाई करेंगे अदालत को कि कंपनी को बंद करवा दिया जाए। कब ये समझा जाएगा कि वार्निंग अब शुरू हो गई है? कब? जब आप पेटिशन दायर कर देंगे, तब ये मान लिया जाएगा, ये समझ लिया जाएगा कि वार्निंग अब शुरू हो गई है, कमेंस हो गई है।